देश की राजनीति में आज जो तस्वीर सामने आई है उसने कई मिथक तोड़ दिए, कई बड़े सवाल और नए सवाल खड़े किए हैं। बंगाल में इतिहास बना, तमिलनाडु में नया चेहरा उभरा, केरल में सत्ता पलट गई और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की राजनीति अब पूरी तरीके से बदल रही है? 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश और हर जगह से जनता का अलग अलग जनादेश सामने आया है। असम में बीजेपी की वापसी, बंगाल में ऐतिहासिक जीत, पुडुचेरी में एनडीए बरकरार, तमिलनाडु में विजय का धमाका और केरल में कांग्रेस की वापसी। लेकिन इन नतीजों को सिर्फ एक चुनावी नतीजे की तरह से देखना एक बड़ी गलती है, क्योंकि ये चुनाव भारत की बदलती राजनीति का संकेत है। इन चुनाव में जनता ने क्या संदेश दिया, जनता क्या कहना चाहती है और इन चुनाव के मायने क्या हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। आप देख रहे हैं नवचेता टाइम्स और इस वीडियो में आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। – 2026 का ये चुनाव भारत की राजनीति में बदलाव का एक बड़ा संकेत है। असम में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। 126 सीटों में 80 से ज्यादा सीटें बीजेपी को आई है। कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई। इसका मतलब साफ है कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की पकड़ अब भी काफी मजबूत है। लेकिन यह सिर्फ लोकप्रियता नहीं है, परिसीमन, विपक्ष की कमजोरी और ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों ने इस चुनाव में अहम फैक्टर्स निभाए हैं। अब बात उस राज्य की जिस पर पूरे देश की नजर टिकी थी और जिसके नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया। बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीत गई हैं और टीएमसी करीब 80 सीटों के आसपास सिमट गई है। 15 साल की ममता बनर्जी सरकार को इस बार लोगों ने हटा दिया। इस बार पश्चिम बंगाल में पहली बार स्वतंत्रता के बाद बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर टीएमसी की सरकार इस बार इतना पीछे क्यों हो गई? यह सिर्फ जीत नहीं, विवादों के कई पट भी खोलता है। टीएमसी की इस हार ने जीत हार को पीछे छोड़कर विवादों को काफी आगे ला दिया है। सवाल जो उठ रहे हैं उनमें सबसे बड़े सवाल ये हैं कि क्या एसआईआर प्रक्रिया में वोट कटे, 27 लाख वोट हटाए गए और ध्रुवीकरण ने क्या इसके परिणाम बदले? लाजमी है, अगर 4.3% वोट कटे हैं तो जीत का अंतर 3% कैसे है? ऐसे आंकड़े सामने आएंगे तो सवाल उठना तो लाजमी है। क्या नतीजे पूरी तरीके से जनमत है? ये पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उठाया जा रहा है। तमिलनाडु ने इस चुनाव का सबसे चौंकाने वाला सरप्राइज दिया है। अभिनेता विजय की पार्टी टीवी के 90+ सीटें लेकर आई है। सबसे बड़ी पार्टी वो पहली ही चुनाव में बन गई है। जनता ने पूरे तरीके से उन पर अपना भरोसा जताया है। ऐसा प्रदर्शन जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसके पीछे की असली कहानी समझते हैं। जनता बदलाव चाहती थी। एआईएडीएमके पर लोगों को भरोसा नहीं था, डीएमके के खिलाफ गुस्सा था और जनता इस बार कुछ नया चाहती थी, इसलिए जनता ने नए चेहरे को चुन लिया। यह पहली बार नहीं है। अन्नादुरई और एमजीआर भी इसी तरीके से उभरे थे। यानी ये बदलाव है, लेकिन द्रविड़ राजनीति के अंदर का ही बदलाव। केरल में सरकार की वापसी हुई, कांग्रेस 60+ सीटें लेकर आई, एलडीएफ सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन यहां कोई बड़ा चौंकाने वाला फैक्टर नहीं दिख रहा। केरल में हर कुछ साल में सत्ता और सरकार बदलती है। एलडीएफ को पहले ही 2 टर्म मिल चुके हैं, यानी ये एक नॉर्मल पॉलिटिकल साइकिल है। छोटा राज्य लेकिन अहम संदेश। पुडुचेरी में एनडीए की सरकार बरकरार है, एआईआरएनसी और बीजेपी मिलकर सत्ता में आएगी। इसका मतलब यह है कि छोटे राज्यों में भी बीजेपी गठबंधन काफी मजबूत है। इन 5 चुनाव ने देश को क्या संदेश दिया? बीजेपी अब भी सबसे बड़ी चुनावी मशीन है। बंगाल और असम में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन रहा है। पूर्व और उत्तर पूर्व में बीजेपी की पकड़ काफी मजबूत है। दक्षिण भारत बीजेपी के लिए अभी एक बड़ी चुनौती है। तमिलनाडु में नई राजनीति बनकर उभरी है। केरल में कांग्रेस की वापसी हो गई है। क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत खत्म नहीं हुई। जनता ने यह कह दिया है कि क्षेत्रीय पार्टी अब भी लोगों के लिए सबसे पहला ऑप्शन है। टीएमसी अब भी बड़ा वोट शेयर है। चुनावी प्रक्रिया पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। एसआईआर, वोट कटने का मुद्दा, ध्रुवीकरण को लेकर विपक्षी पार्टी जमकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला बोल रही है।
तो कुल मिलाकर ये चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का नहीं था, ये चुनाव था भारत की बदलती राजनीति की दिशा का संकेत। एक तरफ बीजेपी का विस्तार, दूसरी तरफ नए चेहरे का उभार, और बीच में जो सवाल खड़े हैं वो ये हैं कि ये बदलाव स्थायी है या बस एक ट्रेंड भर। आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आखिर क्यों इस बार हार गई? ममता बनर्जी इस बार अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। इतनी बड़ी हार की वजह क्या होगी? असम में तीसरी बार बीजेपी की जीत की वजह क्या है? और वहीं तमिलनाडु में विजय की इतनी बड़ी जीत के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? केरल में हर बार सरकार बदलती है, इसके पीछे वहां के लोगों की मानसिकता क्या है? और साथ ही पुडुचेरी में बीजेपी की सत्ता बरकरार रखने के पीछे क्या कारण है? आपको इन सब के पीछे क्या कारण लगते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये वीडियो और राजनीतिक एक्सप्लेनर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें नवचेतना टाइम्स। मैं हूं नेहा सिंह, नमस्कार।